तो हेलो साथियों, आज की इस वीडियो में आप सभी को फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हमारे इस भारत देश में सारस पक्षी को लेकर बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी खड़ा हो चुका है। ऐसे समय में देखा जा रहा है कि सारस पक्षी को लेकर एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय बन चुका है। इस समय पॉलिटिक्स पार्टियां जो है, राजनीतिक पार्टियां जो भी वो भी उभर कर सामने आ रही है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस वीडियो में ये हो जाता है कि सारस का जो दोस्त है आरिफ के ऊपर जो है भारतीय वन संरक्षण के अधिनियम के तहत उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया, जिसके कारण जो हो सकता है उसको जेल जाना पड़ सकता है। इसके लिए जो हम इस वीडियो को बनाना का हमको आवश्यकता पड़ गया, इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं कि सारस का जो दोस्त है आरिफ के ऊपर जो है आखिर सजा क्यों होगा, भारतीय वन संरक्षण अधिनियम क्या कहता है, अगर ये भारतीय वन संरक्षण के जो धारा है वो धारा अगर उसके ऊपर लग गया है तो कितनी साल की उसकी सजा हो सकता है, कितना उसको आर्थिक जुर्माना दे सकता है। इसके साथ साथ भारतीय वन संरक्षण अधिनियम भारत के सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा जानना जरूरी है, क्योंकि भारत के जो भी हमारे लोग हैं, नागरिक है, वो कहीं ना कहीं जो है वन की क्षेत्र की तरफ जो घिरे हुए हैं, वन की तरफ जो है निवास करते हैं, वन के तरफ जो वास करते हैं उधर ही रहते हैं। और वैसे कंडीशन में देखा जाता है कि वन में रहने वाले जो वन्य जीव है उसके ऊपर कभी कभी शिकार करने की भी आवश्यकता पड़ जाता है, शिकार भी कर देते हैं, जान भी मारते हैं, या तो फिर उसको कैद करके रखते हैं, पकड़ कर रखते हैं। तो वैसे कंडीशन में भारतीय वन संरक्षण अधिनियम के तहत उसके ऊपर मुकदमा चलेगा और उसके कानून के तहत उसके ऊपर सजा होता है। इसलिए भारतीय वन संरक्षण अधिनियम जो है हमारे भारत के सभी लोगों के लिए जरूरी है। और यह भारतीय वन संरक्षण अधिनियम के तहत जो है आरिफ के ऊपर केस हुआ है और आरिफ के हो सकता है जेल जाना पड़ सकता है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आखिर सारस और जो है सारस पक्षी जो है और आरिफ के बीच में दोस्ती कैसे हुआ, ये चीज को बारे में, सारस पक्षी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट मुख्य बिंदु को देख लेंगे। इसके साथ साथ जो है हम ये चीज भी देख लेंगे कि अगर कोई पंछी को अगर कोई मार देता है या तो पकड़ के रखता है तो जो है उस व्यक्ति के ऊपर जो है कौन सा धारा लगेगा और कितना साल का सजा का प्रावधान है। इससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि मेरा वीडियो को जरा सा हेल्पफुल लगे तो मेरा वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और मेरा यूट्यूब चैनल में पहली बार आए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए हम सभी लोग मिलकर इस भारत को जो है, जो तथागत गौतम बुद्ध का जो समय था, सम्राट अशोक का जो समय था, इस भारत को सोने की चिड़िया बनाने का वही सपने को हम लोग फिर से पूरा करने का हम लोग प्रयास करते हैं। चलिए हम सब मिलकर जो है भारत को सोने की चिड़िया बनाने का हम लोग प्रयत्न करते हैं, प्रेरणा लेते हैं। तो चलिए हम फिर जो है आज हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि आखिर जो है सारस जो पंछी है, ये सारस पक्षी और जो आरिफ के बीच में दोस्ती कैसे हुआ, सारस जो पक्षी है और आरिफ के बीच में दोस्ती कैसे हुआ, चलिए इस चीज को पहले देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की जो है मानरखा जो है एक गांव है, मानरखा एक गांव, उत्तर प्रदेश का जो मानरखा एक गांव है, और उस गांव में जो है एक व्यक्ति रहते हैं, उस व्यक्ति का नाम रहता है आरिफ। ये आरिफ जो है कृषि यानी कि जो है खेत जो होता है, जहां पर बाबू खेत में क्या गेहूं वगैरह चावल वगैरह फसल जो है लगाए हुए रहते हैं, वहां पे वो जो है अपना चावल को देखने के लिए, अपना खेत को देखने के लिए जाते हैं। तो उस समय देखते हैं कि जो है सारस जो पक्षी, वो पक्षी वहां पर गिरा हुआ है और उस पंछी का देखता है कि वो पैर एक टूटे हुए हैं। तो जो है आरिफ जो है उसको दया आता है और आरिफ ने जो है उस पंछी को उठा के अपना घर ले आते हैं। अब जानते होंगे किसी का गांव में भी जो है कोई जानवर वगैरह का अगर पैर वगैरह टूट जाता है या तो पंछी वगैरह पैर टूट जाता है तो गांव देहात में क्या होता है, घरेलू औषधि, उसमें जो है घरेलू औषधि का प्रयोग करके जो है उसको लकड़ी वगैरह से बांध दिया जाता है, उसमें जो है हल्दी वगैरह जो है लगा के बांध दिया जाता है ताकि कुछ समय तक छोड़ दिया जाता है। तो छोड़ने के बाद जो ऑटोमेटिक उसमें जो हड्डी होता है वो जुड़ जाता है। उसी प्रकार से आरिफ जो है क्या करता है, उस सारस पक्षी का जो है पैर टूटा हुआ रहता है, उस पैर में जो है घरेलू औषधि का प्रयोग करके जो है उसका पैर को जो है इलाज करते हैं। और इलाज होने के बाद से 2-3 महीने बाद जो है उसका पैर धीरे धीरे ठीक हो जाता है। फिर वह जो पंछी इंडिपेंडेंट हो जाता है, फ्रीडम हो जाता है। आरिफ सोचता है कि ये पंछी अब उड़ के अपना आज़ाद हो जाएंगे और आरिफ अपना उड़ जाएंगे, चले जाएंगे, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। लेकिन आरिफ और सारस के बीच में बहुत गहरा दोस्ती हो जाता है। उस बीच में जो 2 से 3 महीना तक के बीच में जो उसका दोस्ती रहता है, उसके बीच में उनके बहुत ज़्यादा गहरा दोस्ती हो जाता है। गहरा दोस्ती होने के कारण जो उस सारस जो है पक्षी वो उड़ के जाता ही नहीं, आरिफ के साथ ही खाता है, आरिफ के साथ ही पीता है। तो ये इस तरह से दोनों के बीच में मतलब दोस्ती हो जाता है। दोस्ती होने के बाद जो है जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन को एक चीज पता चल जाता है कि सारस एक पक्षी है, जिस पक्षी को जो है जंगली पंछी है, उस पंछी को कैद करके रखा आरिफ। ये चीज जैसे ही पता चलता है तो जो पुलिस प्रशासन आते हैं और उस आरिफ के पास से जो सारस पंछी होता है उस पंछी को उठा के ले जाते हैं। ऐसे स्थिति में फिर जो है हमारे जो यूपी का जो है वो पहले पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके थे अखिलेश जी ट्वीट करते हैं, ट्वीट में कहते हैं, तो इसके बाद ट्वीट में बोलता है कि सारस पक्षी जो है, इस सारस पक्षी को आरिफ जो है कैद करके नहीं रखा था, इसलिए इस पक्षी उसको लौटा देना चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में जब राजनीतिक पार्टी सामने जब उभर के आता है तो आरिफ को जो है फिर से जो उस पंछी को लौटा देती है। फिर से जब पंछी को लौटा देते हैं तो इसके बाद फिर कंट्रोवर्सी हो जाता है। फिर जो है पुलिस प्रशासन जो है आरिफ के पास से उस पंछी को उठा के अभी फिलहाल ले गया है
और ले गया है और आरिफ के ऊपर जो है भारतीय वन संरक्षण अधिनियम के तहत उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तो ऐसी कंडीशन में जो है बहुत बड़ा एक चर्चा का विषय है। अब हम लोग देखते हैं ये उत्तर प्रदेश का जो है राजकीय पंछी भी है। देखिए हर राज्य का जो है राजकीय एक पक्षी होता है, तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी जो है वो हमारा क्या है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी जो है वो क्या है, सारस पक्षी है। क्या है, सारस पक्षी। ये सारस पक्षी का जो ऊंचाई होता है वो ऊंचाई करीबन जो होता है 152 से लेकर 156 सेंटीमीटर ऊंचाई होता है, जो कि पूरा दुनिया का सबसे ज्यादा ऊंचा उड़ने वाला जो पक्षी है ये सारस पंछी को ही माना जाता है। दुनिया का सबसे ऊंची उड़ने वाली पंछी का मानी जाती है किसको, सारस पक्षी को मानी जाती है। लगभग इसकी ऊंचाई होता है 152 से लेकर 156 सेंटीमीटर ऊंचाई होता है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा ऊंची जो है क्या है, उड़ने वाली पंछी है। ठीक ना। अब हम लोग इसमें महत्वपूर्ण चीज को देख लेते हैं कि अगर मान लीजिए कि आप वन में रहने वाला जो वन्य जीव है, यदि उसे आप क्षति पहुंचाते हो, यदि उसको आप पकड़ के रखते हैं, उसे आप मारते हैं, आप उसको शिकार करते हैं, या तो फिर कोई परिवहन के द्वारा यदि उसको आप कुचल देते हैं, तो वैसे कंडीशन में आपके ऊपर जो है वन संरक्षण अधिनियम के तहत आपके ऊपर मुकदमा दर्ज होता है। ये वन संरक्षण अधिनियम 1972 में बनाया, 9 सितंबर 1972 को ये कानून बनाया। ये कानून बनाने का क्या मकसद था कि वन में रहने वाला जो जीव जंतु हैं वो जीव जंतु को जो है विलुप्त होते जा रहे थे, इसलिए जो वन संरक्षण अधिनियम जो है वन जीव संरक्षण अधिनियम बनाया गया 1972 में, जिसमें जो प्रोटेक्शन के लिए यानी कि संरक्षण देने के लिए यह कानून बनाया गया कि इसमें जानवर लोग को कैसे सुरक्षा रखा जाए। इसमें कुछ कुछ धारा बनाए गए, इसमें कुछ अनुसूचियां हैं, वो अनुसूचिया को देख लेते हैं। और जो अभी जो आरिफ के ऊपर जो धारा लगा है, आरिफ के ऊपर जो अभी जो सजा होगा उस सजा के ऊपर हम लोग और वो धारा, वही धारा को देखेंगे जो आरिफ के ऊपर लगा है। ज्यादा वीवीआई इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। तो भारतीय वन जीव संरक्षण अधिनियम जो है 1972 में जो छह अनुसूचियां में से जो है चौथा जो अनुसूची है, वो चौथा अनुसूची में क्या रखा गया, तो चौथा अनुसूची में रखा गया सारस पंछी के बारे में उसमें बताया गया, यानी सारस पंछी के संरक्षण के बारे में उसमें चर्चा किया गया। अब देख लेते हैं कि सारस पंछी के बारे में। सबसे पहले देख लीजिए इसमें जो कुछ धारा है, धारा नंबर 2 उपधारा 16 उसमें कहा गया शिकार किसे कहते हैं, शिकार करने का परिभाषा कहा गया कि शिकार हम किसी भी जीव जंतु को हम कब कहेंगे कि वो शिकार किया गया। तो शिकार हम तब कहेंगे जब जहर देने का प्रयास करेंगे। कोई मान लीजिए वन्य जीव है, उन वन जीव को आप जहर देने का प्रयास करेंगे, अगर पकड़िएगा, पकड़ने पर भी देख लीजिए शिकार करने का जो है दायरे में आता है। तो यही जो है इसी धारा के तहत इसके ऊपर मुकदमा भी हुआ है, तो का एक रूप है। अगर पकड़ने का प्रयास करते हैं तो भी एक प्रकार का क्या है, वो है बाबू शिकार का एक रूप है। अगर पकड़ने का कोशिश करते हैं तो वो भी एक प्रकार का क्या हो जाएगा, शिकार का रूप है। क्या माना जाएगा, शिकार का रूप है। अगर मारने का प्रयास करते हैं या तो उसको मार डालते हैं तो ये इसमें भी क्या लगेगा, यह एक धारा लगेगा और ये शिकार का जो है पहचान करने का एक पॉइंट है। तो ऐसे कंडीशन में मान लीजिए देखा जाता है कि यह जो आरिफ है, वो आरिफ क्या किए थे, ये सारस पंछी को पकड़ के रखे थे। तो सारस जो है सारस पंछी को जो है आरिफ क्या किए थे, पकड़ के रखे थे, इसलिए इसके ऊपर ये धारा लगा दिया गया। और धारा नंबर जो है 51 है, ये धारा नंबर 51 कहता है कि यदि कोई भी व्यक्ति अगर कोई भारतीय वन जीव को अगर पकड़ के रखता है, अगर उसे जान से मारता है या तो फिर उसे जो है पकड़ने का प्रयास करता है, यानी शिकार जो भी हो गया, शिकार अगर करने का प्रयास करते हैं, पकड़ते हैं, तो वैसे कंडीशन में जो है उस व्यक्ति के ऊपर जो है धारा 51 के तहत भारतीय वन संरक्षण अधिनियम व भारतीय वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 51 के तहत उसके ऊपर जो है मुकदमा दर्ज होगी, जिसकी सजा कम से कम 3 साल की है और 25,000 रुपये जुर्माना इसमें रखा गया। तो ऐसे समय में देखा जा रहा है कि आरिफ के ऊपर जो मुकदमा दर्ज हुआ है, उस मुकदमा दर्ज जो है धारा 51 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। ये धारा 51 में सजा का प्रावधान कितना है बाबू, तो बोलेंगे 3 साल की सजा का प्रावधान है, 3 साल जेल में रहना पड़ सकता है और 25,000 रुपया जुर्माना। वर्तमान समय में इसके ऊपर जो है संशोधन हुआ है, लेकिन अभी तक कानून पारित नहीं हुआ है, संशोधन हुआ है लेकिन देश में लागू नहीं किया गया। इसमें जो है कुछ बताया गया है, इसमें कुछ बताया गया है कि अभी जो 25,000 जो आपको बताए हम, 25,000 अभी जुर्माना लगेगा, 3 साल सजा, लेकिन कुछ इसमें जो संशोधन करके आगे भी कर दिया गया, 1.5 लाख रुपया जुर्माना लगेगा और कम से कम 7 साल तक जो है जेल में रहना पड़ेगा, जो कि अभी संशोधन हुआ लेकिन भारत देश में भी लागू नहीं हुआ। अभी वर्तमान में जो लागू है वो क्या लागू है, तो 3 साल का सजा होगा और 25,000 रुपया जुर्माना होगा। तो ऐसे कंडीशन में जो है आप लोग समझ गए होंगे कि भारतीय वन जीव संरक्षण अधिनियम क्या कहता है। भारतीय वन जीव संरक्षण अधिनियम बनाने का क्या आवश्यकता था, चूंकि भारत में रहने वाले जो जीव जंतु है, जंगल में रहने वाला है, उन जीव जंतु को संरक्षण करके रखा जाए, इसलिए भारतीय वन जीव संरक्षण अधिनियम
बनाया गया था। तो आई होप दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर जरा सा मेरा वीडियो को हेल्पफुल लगे तो मेरा वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों पास में शेयर कर दीजिएगा। फिर से आप लोगों के बीच में इस तरह से कंटेंट लेकर आता रहूंगा। तब तक जय भीम, जय संविधान।